हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्जाम गुरु। जैसा कि आज 17 अक्टूबर 2022 है, आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल फैक्ट्स के साथ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। अर्थात जीवन में अगर आपको किसी मंजिल को हासिल करना है तो जरूरी नहीं कि आपको कलम की जरूरत पड़े। आप अपनी मेहनत के बल पर और अपने मजबूत हौसलों के दम पर वह मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश the foundation stone of bulk drug park was laid? The right answer is ऊना। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। इस बल्क ड्रग पार्क को स्थापित करने में कुल 1900 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? Who became the new president of the country of Iraq? Is the right answer is अब्दुल लतीफ राशिद। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। इराक देश के नए राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल लतीफ राशिद को नियुक्त किया गया है। अब्दुल लतीफ इराक देश के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिह की जगह लेंगे। अब्दुल लतीफ राशिद का इराक देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कुल 4 वर्षों का होगा। राशिद ने ब्रिटिश से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इससे पहले वे इराक के जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। राशिद के पास सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े संसदीय ब्लॉक से एक उम्मीदवार को आमंत्रित करने के लिए 15 दिन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new ambassador of India to the country of Kuwait? Is the right answer is आदर्श स्वीका। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। वरिष्ठ राजनयिक आदर्श स्वीका को कुवैत देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वीका कुवैत में भारतीय दूत के रूप में सीबी जॉर्ज का स्थान लेंगे। वर्ष 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्वीका वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। कुवैत की मुद्रा की बात करें तो वो है कुवैती दिनार। कुवैत की राजनयिक भाषा है अरेबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया? Who launched the Gujarat Gaurav Yatra in Gujarat? Is the right answer is JP नड्डा। से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात के मेहसाणा जिले में मंदिरों के शहर बाहुचारा जी से गुजरात गौरव यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरव यात्रा का पहला रूट कच्छ जिले के बहुचारा जी से माता नो माद तक होगा। गुजरात की राजधानी की बात करें तो वो है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की? Who launched the website Sons of मां भारती? Is the right answer is राजनाथ सिंह। से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सीमा पर शहीद होने वाले उन वीर जवानों के सम्मान में मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की। राजनाथ सिंह ने मां भारती के सपूत वेबसाइट राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह में सशक्त बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए लॉन्च की। इस वेबसाइट पर भारत के वीर जवानों के त्याग और बलिदान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पे टू अटेंशन डियर फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर आपको डेली के 30 से 45 वन लाइनर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर आपको पिछले 3 साल के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्विज, डेली मैगजीन्स, वीकली क्विज, वीकली पीडीएफ्स और मंथली पीडीएफ्स भी जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर आपको 3 सेंट्रल जीके की बुक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगी। यह 3 जीके की बुक्स जो हैं आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की 75% जीके को कवर करने में मददगार होगी। इसके अलावा इसमें हरियाणा जीके, यूपी जीके, बिहार जीके, दिल्ली जीके भी आपको इसमें कवर कराई जा रही है। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी करंट अफेयर्स, मैगजीन्स या सेंट्रल जीके की बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को 10 लाख से ज्यादा बच्चे जो है पिछले 3 साल से यूज कर रहे हैं और 32,000 से ज्यादा बच्चों ने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से पढ़कर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सफलता हासिल की है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर सफलता हासिल करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर संसदीय संघ पैनल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? Who was elected as a member of the Inter-Parliamentary Union panel? Is the right answer is अपराजिता सारंगी। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, अंतर संसदीय संघ पैनल के सदस्य के रूप में अपराजिता सारंगी को कार्यकारी समिति का सदस्य नामित किया गया। 1887 में स्थापित राष्ट्रीय संसदों के वैश्विक संगठन में कुल 178 सदस्य हैं। आईपीयू कूटनीति के माध्यम से शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदों और सांसदों को सशक्त बनाता है। भुवनेश्वर से लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को किंगाली रणवाड़ा में हुए चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों में से 12 मत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? When was the International Day for Disaster Reduction observed? Is the right answer is 13 अक्टूबर। से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण और इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम 2030 तक लोगों के लिए बहुखतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम की जानकारी एवं आंकलन की उपलब्धता तथा पहुंच में पर्याप्त वृद्धि है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य जी पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया? Which airport has started 100% operation with a green energy source? The right answer is मुंबई हवाई अड्डा। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, अडानी समूह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित मुंबई हवाई अड्डा हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू करने वाला हवाई अड्डा बना। इस हवाई अड्डे की 95% आवश्यकताओं को पन बिजली और पवन तथा शेष 5% ऊर्जा को सौर पैनल से लिया जा रहा है।
महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में गूगल प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया? इन विच कंट्री द गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? इज द राइट आंसर इज भारत। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, गूगल कंपनी ने भारत देश में अपना प्ले पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की। गूगल ने सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत जापान में सितंबर 2018 में की गई थी। इस प्रोग्राम के तहत गूगल प्ले स्टोर से गेम, एप्लीकेशंस और अन्य सर्विसेज का इस्तेमाल करने पर यूजर्स को पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स प्रदान करेगी। इस प्रोग्राम में पॉइंट्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम के रूप में होंगे। मौजूदा समय में दुनिया के करीब 28 देशों में गूगल यह सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया? इन विच कंट्री द गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज ओपन? इज द राइट आंसर इज अमेरिका। से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, अमेरिका में न्यूजर्सी के अटलांटिक शहर में महात्मा गांधी के जीवन और उनके संदेशों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। संग्रहालय का उद्घाटन पिछले सप्ताहांत किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल सहित भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई प्रभावशाली सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस संग्रहालय को न्यूजर्सी स्थित गांधीयन सोसाइटी ने आदित्य बिड़ला समूह के साथ मिलकर बनाया है। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? When was the International Day was Disaster Reductions observed? Is the right answer is, इसका राइट आंसर है 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया? Which airport has started 100% operation with a green energy source? इसका राइट आंसर है मुंबई हवाई अड्डा। टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द यूएन काउंटर टेरर पैनल? भारत, जापान, चीन, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द 12th edition of डेफ एक्सपो बिगिन? जोधपुर, रानीपुर, गांधीनगर, पटना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को अपने एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर जरूर करें और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। धन्यवाद।